बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, आपके रिज़्क़ में, आपके अहलो अयाल में बरकत डाले। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ। और सुबह आज अपने टाइम पर ही हुई है, लेकिन जो मोबाइल है जो मैंने वो थोड़ा लेट इस्तेमाल करना शुरू किया है। मतलब मैंने वीडियो थोड़ी लेट बनाना शुरू की है। इतनी लेट भी नहीं है, अभी सूरज पूरी तरह से तुलू नहीं हुआ, लेकिन वो है कि अभी सुबह जब मैं उठी थी तो अंधेरा था उस टाइम, लेकिन अब जो है काफ़ी टाइम हो चुके हैं। बच्चों को मैंने अभी तक नहीं उठाया। बच्चे, मेरे जो बड़ा बेटा है उसकी तो पेपर्स हो चुके हैं, एक दो दिन में उसका रिज़ल्ट आएगा। और जो दो छोटे हैं उनके भी दो तीन, एक के दो पेपर रहते हैं और एक के तीन पेपर्स रहते हैं अभी। तो यकीनन अगर आप सुबह उठे हैं तो आपने देखा होगा बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है सुबह के वक्त का। तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला की, जिसे कहते हैं ना कि सही करके अल्लाह ताला की कुदरत देखने को मिलती है। सूरज जो है बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से तुलू हो रहा है। और अभी मैं सोच रही थी कि हमारा जो बचपन हुआ करता था, अगर कोई मेरी एज में हो, एटीज़ एटीज़ या 1990s वाले जो हैं, हम हमारी सुबह बड़ी आजकल के बच्चों से डिफरेंट हुआ करती थी। अगर आपको याद हो, हमारे घर में अखबार आया करता था। मुझे नहीं पता अब आप लोग किसी के घर में अखबार आता है या नहीं आता, लेकिन बहुत कम हो गया है देखने में। सुबह सुबह मुझे याद है हमारे घर में एक साइकिल पे एक अंकल आया करते थे। वो साइकिल, और साइकिल साइकिल से याद आया, वो साइकिल भी तो अब देखने को नहीं मिलती। वो जो एक ब्लैक सी साइकिल होती थी और उसकी घंटी बड़ी टन टन, बड़ी बड़ी यूनिक सी एक आवाज़ होती थी। वो अखबार बड़े ज़ोर से फेंक के जाया करते थे और घर के अंदर लगती है आया करता था वो अखबार। और मतलब जो हमारे वालिद साहब थे, और उस टाइम के मैं कहती हूँ जितने भी वालिद साहब हजरात थे, उनकी तो सुबह ही नहीं होती थी चाय के, और वो जो चाय के साथ वो अखबार। और अखबार में मैं कहती हूँ मेरे जो वालिद साहब थे वो इतना टाइम लगाते थे बस अखबार। मैं सोचती थी इसमें क्या, उस टाइम तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। वो हर खबर को पढ़ते थे, हर मतलब दिन में कई कई दफ़ा अखबार उठा लेते थे। मुझे कभी कभी फील होता है कि शायद वो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। मुझे नहीं पता हमारे पेरेंट्स को हमारे से रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स थे या नहीं थे जो अब हम फेस कर रहे हैं। हमारा मतलब मुझे ये लगता है कि, बल्कि मैं अगर आपको साफ कहूँ तो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि एक जो एक माँ अब आजकल के बच्चों के लिए कम है। मुझे लगता है हमें 2, 3, 4 होना चाहिए था। मतलब उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी ज़रूरियात, ये चाहिए, वो करना है, ये सब जो है ना वो नहीं ख़त्म होती। अच्छा ये है, असल में मेरी 2-3 दिन से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मुझे जो है ना नज़ला, मेरा एक वो दायमी नज़ला है, बचपन से नज़ला रहा है मुझे, तो अब वो काफ़ी ख़राब हो चुका है उसकी हालत ना। तो मेरे सर में बहुत शदीद पेन होता है। तो ये मैं न्यूबलाइज़र लेके आई थी और साथ में स्टीमर लाई थी। रात को थोड़ा सा इस्तेमाल किया, चीज़ें मैंने यूं ही रखी, छोड़ दी। कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हिम्मत दे। बहुत सारे काम करने होते हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, फिर इंस्टीट्यूट जाना, और इंसान की कोशिश यही होती है कि अपनी हर ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से निभा ले। बाकी और एक माँ की मतलब लाइफ में और होता ही कुछ नहीं है बच्चों के सिवा। तो ये भी इतने एक्सपेंसिव मतलब हो चुके हैं। मैं सोच रही थी अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर, कि ये मुझे नेबुलाइज़र मिला था, मैं 5,500 का नेबुलाइज़र और 2,500 का से ये लेके आई हूँ स्टीमर। तो बस अल्लाह ताला सब पे रहम करे। गरीब की पहुँच से हर चीज़ बहुत दूर होती जा रही है। तो ये मैं अब आपको दूसरी साइड से अपने घर का व्यू दिखा रही हूँ। बहुत खामोशी होती है हमारी कॉलोनी में, बिल्कुल सुबह के टाइम तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मतलब कोई है ही नहीं, बिल्कुल खामोशी होती है। और मैं जो हूँ एक क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करती हूँ, या मैं एक ख्याली ख्याली के दुनिया कह लें या तस्वराती दुनिया कह लें, उसमें रहती हूँ। तो कभी कभी जब इतना खूबसूरत मंजर होता है, खामोशी होती है, तो मुझे वो अपने बचपन की कहानियाँ याद आ जाती हैं, जिसके अंदर सोया हुआ शहर और वो सब। हालांकि हम कराची में एक अच्छा खासा, जिसे कहते हैं कराची शोर हंगामा इस टाइप का है शहर, लेकिन अभी चूँकि सुबह का टाइम है तो बस अभी इतनी ही खामोशी हो रही है।
अब सूरज काफ़ी हद तक तुलू हो चुका है और अभी मैंने यहाँ से वॉइस ओवर शुरू किए पहले तो, क्योंकि अब जो है बच्चों को मैंने उठा कर स्कूल भेजा है और बस अब खुद मैं दोबारा मैंने कैमरा पकड़ लिया है और बाहर देख रही हूँ। असल में मैं अगर आपको बताऊँ कि मैं काफ़ी हद तक मेंटली जो है थकती जा रही हूँ। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि बस किसी तरह हिम्मत दे, क्योंकि आप यकीन जाने रूटीन लाइफ हर खातून की, हर मतलब जो माँ होती है, एक बीवी होती है, उसकी एक रूटीन लाइफ होती है। लेकिन चूंकि मैं कराची शहर में इतनी अकेली हूँ, मेरे बहन भाई, मेरी बाकी सारी फैमिली जो है वो इस्लामाबाद में है, तो बस और बेशक आप फ़ोन पे जितना भी कांटेक्ट करें, किसी से रहें, मतलब फिर भी आपकी वो बात नहीं होती जो आपकी आमने सामने बैठ के बात होती है। जनाब, ये नाश्ता जो है रात की रोटी बच गई थी और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कि हम इसको वेस्ट कर दें, तो मैंने उस पर घी लगाया और असल में मुझे ये पसंद भी बहुत ज़्यादा है। मैं इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब हल्की आंच पे तवे पे रखती हूँ तो क्रिस्पी सी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मैंने एक पराठा ताज़ा बनाया है और अपने लिए मैंने ये रोटी बना ली है। ये चाय के साथ आप खाएं, अगर आप इसके साथ अंडा भी बना लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बनती है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप आप कभी ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे मतलब अगर रात को खाना रोटी बच जाती है तो फिर उसको ज़ाया कर देना, ये भी तो एक रिस्क की काफ़ी तौहीन है। तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम ही जो है ख़र्चा हो, क्योंकि एक शख्स अगर घर में सुख कमा रहा हो तो उससे बच्चों को पढ़ाना और वो सब जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सूरज जो है देखिए काफ़ी बुलंद हो चुका है, ये जो हमारे नेबर्स की दीवार है इसके ऊपर से झांकने लग गया है। और अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मेरे इस घर में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो एक तरह से वो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर से भी घर वाली लुक ही नहीं आई। ये मैं आपको अपने दूसरे रूम से बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। बड़ी खामोशी है और हाँ, मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो घर है वो बिल्कुल मस्जिद की दीवार के साथ मतलब जुड़ा हुआ है। तो माशाल्लाह रमज़ान में और या कोई भी जुमा होता है, रमज़ान में तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छा, जो तरावी की सारी आवाज़ हमारे मतलब रूम्स में आती थी और बहुत खूबसूरत मंज़र होता था। तो बस अल्लाह ताला का ये भी बहुत करम है और मुझे लगता है कभी-कभी इंसान को ना और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है इंसान इबादत के लिए, कि मतलब अच्छा नहीं फ़ील होता कि अल्लाह ताला के घर के साथ रह रहे हैं और आप नमाज़ भी नहीं पढ़ रहे। सफाई अभी मैंने इतनी ख़ास नहीं की। और ये जो डाइनिंग टेबल आप मेरी देखते हैं, हमेशा डाइनिंग टेबल के ऊपर चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, तो मुझे लगता है ये मिडल तबके जो हमारे हमारे जैसे लोग होते हैं, मिडल तबके वाले, उनकी डाइनिंग टेबल जो होती है वो हमेशा चीज़ों से भरी होती है और उनकी जो कुर्सियाँ होती हैं उस पर ज़रूर कपड़े होते हैं। ये मैं अपने दूसरे कमरे में आ गई हूँ, अभी मैंने यहाँ पे भी सफाई नहीं की हुई। तो असल में मेरा कुछ एक रात को, जैसे मैं आपको बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी, तो इतनी ज़्यादा हिम्मत भी नहीं हो रही। बच्चों को सुबह उठ के शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है कि मैंने स्कूल भेज दिया है। बाकी सफाई आहिस्ता आहिस्ता मैं करती रहती हूँ जब तबीयत ठीक नहीं होती। तो आप मुझे बताएं, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों की जो है सुबह की रूटीन क्या है। और आप लोग मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ज़िंदगी के इतने सालों में भी अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना नहीं सीख सकी। मुझे समझ नहीं आ सका कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे व्लॉग्स देखते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप समझ जाएंगे कि मैं ये सब क्यों नहीं कर सकी। मतलब एक प्रॉपर सी एक नॉर्मल औरतों वाली लाइफ या एक नॉर्मल औरतों वाली पर्सनैलिटी मेरे अंदर क्यों नहीं आ सकी। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के हाल पे रहम करे और हमारी घरों को आबाद रखे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो बस आज का व्लॉग इतना ही है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और हो सकता है भी बहुत मिस्टेक्स हो मेरे से, क्योंकि बहुत जिसे कहते हैं ना, स्टार्ट में है मेरा चैनल, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, बाहर जाऊँगी कोई अच्छी वीडियोस बना सकूँ। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे शेयर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं बहुत अच्छा कुछ बना सकूं। और दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।